नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मैजिशियन केडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी टीम ने आप सभी के लिए न्यू कोर्स डेवलप किया है जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं और साथ में ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में आने के 100% चांस हैं। तो गाइज, ये कोर्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मेरा आपसे इतना निवेदन है, इस कोर्स को आप रेगुलर फॉलो कीजिए। अगर आप इस कोर्स पर 1 महीना रहोगे तो आपको खुद ही रियलाइज होने लगेगा कि आपकी नॉलेज में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आज मैं आपके साथ स्टैटिक जीके का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने शानदार क्वेश्चन है तो गाइस, आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है। आपको ये सेशन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आप अगर एक बार सेशन देखोगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि सेशन कितना शानदार है। चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइस आज के अपने सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिशों ने पहली बार अपने कारखाने कहां खोले थे। वेयर डिड ब्रिटिश फर्स्ट ओपन देयर फैक्ट्रीज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा पहली अपनी फैक्ट्री कहां खोली गई थी, तो ये उड़ीसा के अंदर खोली गई थी। और इसमें इंपोर्टेंट वर्ड क्या, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये बोला है ईस्टर्न पार्ट, मतलब पूर्वी भाग के बारे में पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि पहली बार कब आई थी ब्रिटिश कंपनी और कहां खोली थी। इसमें सिर्फ ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या है, उड़ीसा। भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा पहला राज्य था जहां अंग्रेजों ने पहली बार अपना कारखाना खोला था। यह मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था। आपको इतना पता होना चाहिए। और साथ में मैं आपको बता दूं, पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1206 में सूरत के अंदर पहली अपनी फैक्ट्री खोली थी। तो इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए इस क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय। जो स्वराज पार्टी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, ये चितरंजन दास जी के द्वारा बनाई गई थी। इसका द स्वराज पार्टी वाज स्टेबलाइज्ड एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इट वाज ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया इन जनवरी 1923। जनवरी में 1923 में ये आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922 ऑफ द नेशनल कांग्रेस। जो गया के अंदर कांग्रेस का एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था जनवरी 1923 में। किसके द्वारा बनाई गई थी, चितरंजन दास जी के द्वारा बनाई गई थी। और मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आपसे कोई इसका सेक्रेटरी पूछ दे तो मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। और पार्टी किसके द्वारा फॉर्म की गई, तो ये चितरंजन दास जी के द्वारा फॉर्म की गई। ये आपके पेपर में हजारों बार क्वेश्चन देखा जा चुका है और हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी। हु स्टेबलाइज्ड द मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। अपन लोग बहुत बार कंफ्यूज होकर ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में। ये 101% आपके हर साल एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया था। बाबर के बाद हुमायूं आए थे, फिर आए थे अकबर, अकबर के बाद औरंगजेब। कुछ इस तरीके से इनका सीरीज वाइज फॉर्मेशन चला था। ये मुगल डायनेस्टी के पहले संस्थापक थे कौन, बाबर। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। और बाबर ने कितने सन से कितने सन तक राज किया, तो 1526 से 1530 तक। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारत में कौन सा राज्य शहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक है। विच स्टेट इन इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मूलवेरी सिल्क। तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया के अंदर शहतूत रेशम का जो प्रमुख उत्पादक है वो कहां पर है, कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा मूलवेरी सिल्क की प्रोडक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। और मूलवेरी सिल्क को क्या कहते हैं, शहतूत रेशम। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी अगर ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन मिल जाए तो आपको कौन कौन से हो सकते हैं, कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन सबको मिलाकर 92% टोटल मूलवेरी रॉ सिल्क का प्रोडक्शन ये सारी कंट्रियां करती हैं, 92%। आपको इतना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे
आपसे पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ये भारत की बात नहीं, पूरे देश की बात है, पूरी दुनिया की बात है। पूरे दुनिया में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को व्यापक रूप से आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। कहीं अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दूं तो आप गलत ना करके आना। अगर आपसे पूछ दिया जाए हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां पर पूछा गया, अगर आपसे ये पूछ दे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया, तो इंडिया के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिंहा राव को कहा जाता है। ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे किसी समय में। तो गाइज अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो गाइज इसे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे 100% बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाले। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो हमारे मोटिवेशन के लिए एक बार लाइक कीजिए, और हमारे चैनल के और अच्छे कोर्सों से जुड़ने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन। अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।